किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस समय हम खनौरी बॉर्डर से आप सबसे बात कर रहे हैं। आज यहाँ जो अमर अनशन चल रहा है उसका 10वां दिन है। आप हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, चढ़ती कला च हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमें देश विदेश से, सभी राज्यों से, पूरे पंजाब से, पंजाब के हर घर से हमें समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। जब इतना प्यार मिलता है जीत अवश्य होती है। तो जिस तरीके से यहाँ पे आस पड़ोस के गांव के लोग लंगर की व्यवस्था बनाकर यहाँ पे पहुंचा रहे हैं, दूध की व्यवस्था यहाँ पे पहुंचा रहे हैं, ये अति सराहना योग कदम है उन सभी गांव वालों का। बहुत सारे भाई फेसबुक पे सीधा टेलीफोन कर हमें ये बता रहे हैं, हमें हौसला दे रहे हैं कि प्रधान जी हम आपके साथ हैं। मैं उन सब भाइयों से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, आपका जो सहयोग है हम स्वीकार करते हैं। बहुत प्यार दिया जा रहा है आप सभी भाइयों की तरफ से, लेकिन दोस्तों एक हम आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहे हैं। आप भले कहीं किसी भी राज्य में बैठे हो, पंजाब में बैठे हो, किसी घर पे बैठे हो, आप सबसे हमारा निवेदन है कि देखिए हमारी ये जिम्मेदारी थी कि एमएसपी गारंटी कानून, किसानों और मजदूरों की कर्ज मुक्ति, डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट, आंदोलन के पिछले सभी केस वापस करवाने, लखीमपुर के पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाना, इसके साथ भूमि अधिग्रहण बिल 2013 को लागू कराना, SC जैसे शुभकर्ण का यहाँ पे गोली मारकर उनको शहीद किया, उनको इंसाफ दिलाना, ये मांगे लेकर हमारे पास कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था और बचता कि शांतमय ढंग से और इस आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए। वो प्यारे भाइयों यही एक रास्ता है, यही एक तरीका है जो हमने अपनाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा है और अमर अनशन पे बैठे हैं। आज 10वां दिन हो चुका है। देखिए सरकार के पास अब इस आंदोलन को हराने का एक ही रास्ता बाकी बचता है। हमने यहाँ पे अमर अनशन पर बैठने से पहले एक फैसला लिया था कि जो भी व्यक्ति बैठेगा वो एक्सट्रीम तक लड़ेगा। उसकी अगर यहाँ पे शहादत होती है तो उसकी डेड बॉडी यहीं पे रहेगी और दूसरा आगू अमर अनशन पर फिर बैठ जाएगा। अगर उसकी भी डेड बॉडी डेथ होती है तो डेड बॉडी उसकी भी यहाँ पर रहेगी। ऐसे एक लंबी लाइन है हमारे पास एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के लीडर साहबानों ने जो तैयार की है। सब प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। तो हमने जो ये स्टेप उठाया है, हमारी मजबूरी है। हम समझते हैं कि हमारे बच्चे, हमारा भविष्य खतरे में है, उसको बचाना है तो हमें अपने नेताओं को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। जो इस जमीन के लिए हम लड़ रहे हैं, अगर उस जमीन को जोतने वाला हमारा बच्चा ही नहीं बचेगा तो जमीन बचाने का क्या फायदा। तो ये इस समझ से ये फैसला लिया गया है। आप जितने भाई हमें टेलीफोन के माध्यम से, आज सुबह मुझे 5-6 फोन आए अदर स्टेटों से, पंजाब से बार कभी किसी गांव से, कभी किसी इलाके से फोन आ रहा है। हम जितने भी साथी फोन पे हमें समर्थन कर रहे हो सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। दूसरी बात कि भाइयों इस आंदोलन को सरकार किस तरीके से हरा सकती है, सिर्फ एक ही तरीका है सरकार के पास, को बहुत भारी
फोर्सेस लगाकर हमें यहां से उठा ले। अगर वो यहां से हमें उठाएगी, उठाने में सफल हो गई, तो फिर हमारा आंदोलन हार जाएगा, तो फिर हमारे बच्चों का भविष्य का कुछ नहीं बनेगा। आप सबसे हमारा निवेदन है, आप कहीं पे भी हो, इस मोर्चे में पहुंचे। मैं सभी युवाओं को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि पूरी ताकत से इस मोर्चे को संभालने का काम करें। हमने जो करना था आपके लिए और आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए कर दिया। अब इस लड़ाई को जीत तक लेकर जाना आपके कंधों पर बात खड़ी है। अगर आप इस बात को मजबूती से लोगे, इसको महसूस करोगे, तो हम अवश्य जीतेंगे। मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं, सभी युवा भाई पूरी ताकत से जितनी भी ताकत लगा सकते हो उतनी ताकत से हर घर से एक एक युवा यहां खनौरी बॉर्डर पे पहुंचे, ताकि सरकार को पता चले हमारी तरफ फोर्सेज लगाकर उठाने से पहले प्रशासन हजार बार सोचने के लिए, सरकार हजार बार सोचने के लिए मजबूर हो कि वहां पे उठाना, वहां से उनको उठाना और आंदोलन को डैमेज करना इतना आसान काम नहीं है। ये आपके कंधों पे है। हम आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, पूरी ताकत से हर घर से, वो पंजाब से हो या हरियाणा से हो या यूपी से हो या राजस्थान से हो, दूर वाले स्टेट भले नहीं आ सकेंगे, लेकिन वो अपने अपने राज्यों में कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने 6 तारीख से वहां पे 2 राज्यों ने आपस वहां पे अनशन शुरू करना है, वो भी कर रहे हैं। ये आंदोलन पूरे देश के अंदर फैल चुका है। सो आपकी जिम्मेदारी है, ये आप निभाएं। हमने जो हमारी जिम्मेदारी से हमने निभा दी। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।